हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ CET 2025 एस नेता क्लिक करेंगे तो यहाँ साइड आएगा। तो यहाँ CET पे यहाँ पे ये जो CET करके ऑप्शन है इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा पोर्टल खुलेगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन यहाँ ये साइड में दिख रहा है, उस स्टूडेंट लॉगिन पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, हम लोग जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस बार हम लोग न्यू यूज़र नहीं है, तो हम लोग का एप्लीकेशन नंबर जो अभी नंबर मिला है उसको हम लोग फिल कर देंगे। एक मिनट भर देना है उसको। तो इस यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कर देंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ जो कैप्चर दिएगा उसको हम लोग फिल कर देंगे। ठीक है, इस तीनों को फिल करने के बाद यहाँ पे हम लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस टाइप से ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये बताता है कि मतलब ये प्रोग्राम जो है जो हम लोग CET दे रहे हैं वो कौन कौन सा कोर्स ऑफर कर रहा है। तो इसमें BPT, BOT, BPO और BSLP है। तो हम लोग सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे देखो जैसे वहाँ पर सबमिट करोगे तो ये ऐसा है, आपका प्रोफाइल डिटेल आएगा। तो सबसे पहले यहाँ डिटेल में यहाँ पे सबसे आ रहा है आपका चॉइस ऑफ सेंटर, मतलब कौन सा जगह पे एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो यहाँ पे अपना प्रेफरेंस चूज़ कर लेना। लाइक अगर तुम इस पर ये 3 प्रेफरेंस है, सेंटर चॉइस 1, चॉइस 2 और चॉइस 3। इस पर देखो मेनली ज़्यादा होता है जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वही मिल जाता है। तो जो तुम्हारे घर के सबसे नज़दीक हो वो सेंटर को प्रेफर करना। ठीक है, लाइक मैं इंदौर फिल कर दे रहा हूँ। ठीक हो, उसके बाद मैं रांची और कोलकाता फिल कर दिया। ठीक है, ऐसे अगर पटना हुआ तो पटना में फिल कर दूंगा। जो आपके मेरे घर के नज़दीक है मैं वो फिल करूँगा, जो तुम्हारे घर के नज़दीक हो तुम फिल करना। ठीक है, फिर यहाँ सेंटर डिटेल होने के बाद यहाँ पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में देखो तुम्हारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑलरेडी फिल होगा, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल होगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल होगा। यहाँ ऑप्शन है आधार नंबर। तुम्हारा जो आधार कार्ड होगा उसका लास्ट 4 डिजिट जो होता है वो तुम यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट तुम यहाँ लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना रिलीजन लिखना, कौन सा रिलीजन से हो तुम आते हो, क्या नेशनलिटी है तुम्हारा। मेनली तो हम सब इंडियन ही है। तो यहाँ देखो रिलीजन में जो जो रिलीजन हो तुम्हारा जो हो तुम प्रेफर करना वो तुम लिख देना। ठीक है, फिर नेशनलिटी, फिर यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ देखो फिर उसके बाद यहाँ एक कैटेगरी का ऑप्शन आता है। कैटेगरी मेनली तुम कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये सब कैटेगरी है जो तुम्हारा हो उसमें फिल कर देना। फिर यहाँ कैंडिडेट्स बिलोंग टू PWD, अगर तुम PWD से हो तो तुम यहाँ यस प्रेस करना। तो जैसे तुम यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ तुम्हारा UDID कार्ड मांगता है, तो अगर तुम्हारे पास है तो वो फिल कर देना। अगर तुम्हारा PWD कुछ नहीं है तो सिंपल नो प्लेस करना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन उसके बाद आता है तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट रीजन से हो गया तुम, अगर तुम नॉर्थ ईस्ट रीजन से हो तो यस, नहीं तो ऐसे नो प्लेस करना। वैसे ही अगर तुम जम्मू और कश्मीर रीजन से हो तो यस, नहीं तो नो प्लेस करना। फिर उसके बाद आता है CWAPP। ये मेनली होता है अगर किसी के पेरेंट्स आर्मी में वो काम कर रहे होते हैं या फिर आर्मी में काम करते हैं, शहीद वगैरह हो गए हो, तो उस केस में उन लोग को मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में रिजर्वेशन मिलता है तो उसके लिए। तो ये तुम प्लेस अपना फिल कर देना अपने हिसाब से। मेरा तो नो है तो मैंने नो प्लेस किया। फिर उसके बाद STNA मेनली होता है कि क्या तुम ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पे फिजियोथेरेपी या जो जो कोर्स ये ऑफर कर उसका पढ़ाई नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, तो तुम यहाँ नो प्लेस करके आगे चले जाना। ठीक है, यहाँ उसके बाद ये जैसे तुम्हारा खत्म होगा तो यहाँ पे आ जाएगा फादर्स डिटेल्स। यहाँ तुम्हारा फादर डिटेल में तुम्हारा फादर्स का नेम, कंप्लीट नेम लिखना। ठीक है, फादर्स का प्रोफेशन, तुम्हारे फादर्स क्या करते हैं, टीचर या बिजनेस मैन जो भी है वो तुम लिख देना। ठीक है, और फादर्स का एनुअल इनकम, लाइक सालाना तुम्हारे पापा कितना अर्न करते हैं वो लिखना है। तो एक बार अपने पेरेंट्स मतलब मेनली फादर से कंसर्न कर लेना इसको फिल करने के पहले एनुअल इनकम। ठीक है, उसके बाद देखो ऊपर तुमने अपना आधार का लास्ट 4 डिजिट लिखा है, यहाँ पे अपने फादर्स के आधार का लास्ट 4 डिजिट तुम यहाँ फिल करोगे और फादर का व्हाट्सएप नंबर मेनली नंबर देना है। ठीक है, सेम अप्लाइड फॉर मदर्स डिटेल। मदर्स डिटेल में तुम अपना मदर्स का नाम, मदर का प्रोफेशन, अगर मदर्स तुम्हारी हाउस वाइफ है तो वह हाउस वाइफ लिखना। उस केस में तुम्हारे मदर्स का एनुअल इनकम 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मदर्स का वही आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट, उसके बाद मदर्स का व्हाट्सएप नंबर, ये तुम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये दोनों फिल हो जाएगा। तो उसके बाद आएगा प्रेजेंट एड्रेस। मेनली प्रेजेंट एड्रेस मतलब अभी तुम कहाँ पे हो। देखो बहुत लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है, तो उस केस में तुम यहाँ अपना नेम पहले लिखना। उसके बाद C/O, ये मेनली होता है केयर ऑफ। तो एक केयर ऑफ में मेनली अपने पापा का नाम लिख देना। ठीक है, फिर तुम्हारा लोकेलिटी या स्ट्रीट नेम जो भी है वो फिल करना। उसके बाद पोस्ट यहाँ मेनली डिपेंड करता है पोस्ट ऑफिस, तुम्हारा जो तुम कौन से पोस्ट ऑफिस के अंदर हो तो वो लिखना। सिटी लिख देना। स्टेट सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही तुम यहाँ स्टेट सेलेक्ट करते हो, लाइक मैं इसको एक दिखाता हूँ, लाइक जैसे तुमने यहाँ स्टेट सेलेक्ट किया बिहार,
तो देखो जो भी तुम्हारे बिहार में जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। तो जो भी जैसे जो भी हो तुम्हारा, वो तुम उसको डिस्ट्रिक्ट का भर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड प्लेस कर देना। उसके बाद यहाँ तुम अपना फ़ोन नंबर दे देना, ठीक है। और यहाँ ईमेल आईडी तुम्हारा ऑलरेडी होगा, ठीक है। ऐसे ही तुम प्रेजेंट एड्रेस के बाद, अगर देखो अगर तुम्हारा प्रेजेंट एड्रेस ये एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो सिंपल ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो सिंपल तुम इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तो दोनों आ जाएगा, तुमको परमानेंट एड्रेस फिर से भरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इन केस दोनों अलग अलग हो तो तुमको दोनों अलग अलग भरना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे फिल होने के बाद आया तुम्हारा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में मेनली यहाँ पर डिपेंड, देखो यहाँ पर सबसे पहले हो कि तुम यहाँ 12th अपीयरिंग हो या 12th पास हो। तो मेनली अगर तुम 12th पास हो तो यहाँ 12th पास पर क्लिक करना। फिर उसके बाद तुम्हारे यहाँ पूछेगा कि तुम 10th कौन से ईयर में पास किए हो, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ लिखना। कौन से बोर्ड से पास किए हो, अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड है तो वेस्ट बंगाल लिखना, सीबीएसई है तो सीबीएसई लिखना, बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड लिखना, ठीक है। और तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और मार्क्स रिकॉर्ड देखो। हमारे 10th में मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स 500 हुआ। तो तुम्हारे पाँचों सब्जेक्ट में जो भी नंबर आए होंगे जैसे 70, 80, 90 उन सबको कैलकुलेट कर लेना और उसको यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। और ये हाँ, तो अगर 5 सब्जेक्ट है तुम्हारा 500 होगा, 6 सब्जेक्ट तो 600 होगा। मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैं 5 सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। तो जैसे ही तुम यहाँ मार्क्स सिक्योर्ड लिख दोगे, मैक्सिमम मार्क्स लिख दोगे, तो तुम्हारा यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आया 12th। फिर यहाँ 12th तुम कौन से ईयर से पास किए हो, ठीक है, कौन से बोर्ड से पास किए हो, उसमें तुमने कितने मार्क्स सिक्योर किए और टोटल मार्क्स कितने हैं। तो 12th में भी मेनली अपन का 5 ही सब्जेक्ट होता है, अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके ना पढ़ रहा हो तो, ठीक है। तो उस केस में भी ऐसे फिल करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आया यहाँ पे 12th में तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज लाइक तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। यहाँ अदर्स भी आ सकता है। अदर्स की जगह देखो यहाँ पे अदर्स की जगह मैथ भी ऑप्शन में। तो मैथ्स अगर कोई पीसीएमबी लेके पढ़ रहा होगा तो वो ये फिल कर सकता है। अगर नहीं तो अदर्स में इंग्लिश वगैरह होता तो तुम अदर्स लिख के यहाँ पे उस सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि तुमको कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा अदर्स में। तो मेनली बहुत लोग का इंग्लिश होता है या फिर बहुत लोग का हिंदी भी होता है। तो जो आपका सब्जेक्ट हो वो यहाँ लिख देना, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद यहाँ फिज़िक्स में आपके 12th में कितने आए, मैक्सिमम मार्क्स तो यहाँ सबके 100 ही होंगे, 100 100 100। और यहाँ पे भी 100 ही होगा तुम्हारा। यहाँ फिजिक्स में 100 में से कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, बायो में कितने आए, अदर्स में यानी इंग्लिश में कितने आए, ये सब भर देना। उसके बाद इसको यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन, एक बार इसको रीड कर लेना। मेनली ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैंने जितनी भी चीज़ या इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सारे सही हैं। अगर इन केस मैंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलती लिखा है तो यूनिवर्सिटी को पूरा हक होता है मेरा एडमिशन कैंसिल करने का। तो जो भी फिल करना उसको एक बार डबल चेक कर लेना कि सो डैट मिस्टेक्स का चांस सबसे मिनिमम हो, ठीक है। ये सारे भरने के बाद इसको यहाँ इस पर क्लिक करना, ठीक है। एक मिनट, इसको यहाँ क्लिक करना और डिक्लेयर क्लिक करके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देना। 1 मिनट में इसको करके आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही तुम सेव और नेक्स्ट करोगे तो एक इस टाइप से एप्लीकेशन आएगा कि सक्सेस एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। तुम यहाँ पे इसके ओके पे क्लिक करना। ओके पे जैसे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही तुम यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ तुम्हारा डॉक्यूमेंट डिटेल आएगा। डॉक्यूमेंट डिटेल में मेनली तुम्हारा देखो यहाँ पे पहले पूछा है सेल्फ फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद सेल्फ सिग्नेचर, उसके बाद लेफ्ट थंब, उसके बाद 12th क्लास का पास मार्कशीट मतलब मार्कशीट अपलोड करना, ठीक है। देखो यहाँ जो सेल्फ फ़ोटो है इसका भी देखो मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा फाइल का टाइप और फाइल का साइज। फाइल का साइज के रेंज में ही रखना, नहीं तो वो लेगा ही नहीं साइज। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा तुमको कि फाइल वगैरह का साइज़ कैसे कम करते हैं। जैसे देखो सेल्फ फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब को ये इन्होंने जेपीजी में मांगा है, ठीक है, जेपीजी में मांगा है। और यहाँ जो है तुम्हारा 12th क्लास का इसको पीडीएफ के फॉर्म में मांगा है। तो ये तुम सारा यहाँ पे फिल कर दे। जैसे मैंने फिल कर दिया है तो पर्सनल डिटेल है तो इसलिए मैं इसको शो नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको राउंड डाउन कर दिया है। तुम यहाँ सारा भर के और उसके बाद जैसे यहाँ देखो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो फिर हो जाएगा। 1 मिनट में क्लिक करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो इस टाइप का ऑप्शन पॉपअप होगा। 1 मिनट, जैसे इस टाइप का ऑप्शन पॉपअप होगा डाटा सेव सक्सेसफुली। तुम यहाँ ओके पे क्लिक करना। जैसे ही तुम ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइप का ही खुलेगा। देखो यहाँ पे तुमको मेनली अगर जनरल से हो तो तुम्हारा 1300 लग रहा है। तुम डिफरेंट कैटेगरी से ईडब्ल्यू से हो तो कुछ डिस्काउंट कुछ पैसा कम लगता है। इसको देखो यहाँ लिखा है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। इसको प्रोसीड करने से पहले एक बार फिर से तुम
यहाँ पे रिव्यू ले लेना। रिव्यू ले लेना इन द सेंस, रिव्यू पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे, एक मिनट, जैसे तुम यहाँ क्लिक करोगे तो तुम्हारा यहाँ पूरा, जैसे ही तुम रिव्यू पे क्लिक करोगे तो ये इस टाइप से पूरा खुल जाएगा। तुम इसको एक बार रीड कर लेना। ये मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ये कर दिया, ठीक है। तुम ऐसे करके एक बार पूरा चीज़ अपना पढ़ लेना, सब स्पेलिंग वगैरह सही से चेक कर लेना कि मॉम डैड का स्पेलिंग तुमने सही लिखा हो, ठीक है। नंबर्स, फ़ोन नंबर्स वगैरह सही हो, ठीक है, सबके इनकम वगैरह सही हो, 12th का मार्कशीट एक बार सही से चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद, रिव्यू लेने के बाद तुम, रिव्यू लेने के बाद यहाँ पे आ जाना। अगर कुछ गलती हो तो यहाँ पे एडिट कर देना, ठीक है। और सब सही हो तो यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे इसको प्रोसीड पे क्लिक कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। तो जैसे मैं यहाँ प्रोसीड पे आ गया तो फिर वही इसे पे मैं वापस आ गया। तब यहाँ पे मैं प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट क्लिक करूँगा। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट क्लिक करूँगा तो फिर यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आएगा, मैं इस पे नाउ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक तुम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या कैश कार्ड, या फिर क्यूआर या फिर यूपीआई। तो मेनली ज़्यादातर लोग यूपीआई प्रेफर करते हैं, तो यूपीआई से ही करना। अगर तुम्हारे पास कार्ड हो तो तुम कार्ड से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यूपीआई से ही करना। तुम यूपीआई करो, यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करना, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करना। जैसे ही यहाँ फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ प्रोसीड विथ पेमेंट आएगा, तो इसको इस पर क्लिक करना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तुम अपना ये जहाँ यहाँ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालना। जैसे यूपीआई आईडी डालते वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा तो मेक पेमेंट करना, तो तुम्हारे यूपीआई आईडी पे रिक्वेस्ट आएगा पैसा के लिए कि ये डिमांड कर रहा है, तो तुम वहाँ से अप्रूव कर देना, तो तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। तुम इस साइड पे वापस आ जाओगे और फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म पूरा आ जाएगा, तुम उसको डाउनलोड करके रख लेना। तो यही पूरा प्रोसेस था एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली भरने का।